यह तो आप सब जानते हैं कि बाबा दीप सिंह जी ने शहीद होने के बाद अपना कटा शीश हाथ में पकड़ा और बिना शीश के दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हुए श्री हरमंदिर साहिब को आज़ाद करवाया। लेकिन क्या आपको पता है कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने कई साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बाबा दीप सिंह शहीद होने के बाद भी जिंदा रहेंगे और अपना कटा शीश हाथ में लेकर घंटों तक युद्ध लड़ेंगे। यह भविष्यवाणी कैसे सच हुई? आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे। वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 18 साल की उम्र में जब बाबा दीप सिंह जी ने पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी को देखा तो ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। सोने की स्याही से लिखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के वो 4 पावन स्वरूप आज कहाँ हैं जिन्हें बाबा देव सिंह जी ने अपने हाथों से लिखे थे? क्या वे अभी भी कहीं सुरक्षित है या उनका कोई रहस्य है जो दुनिया से छिपा हुआ है? इन सभी अनसुनी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो के एंड में हम आपको बाबा दीप सिंह जी के उस स्थान पर भी लेकर जाएंगे जिसकी महिमा श्री हरमंदिर साहिब जी से दूसरे स्थान पर आती है और जहां लोगों के साथ ऐसे चमत्कार हुए हैं जिससे उन्हें बाबा देव सिंह जी के होने का एहसास आज भी महसूस होता है। सो वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को अमृतसर के गांव पहू में हुआ। उनके पिता भाई भक्त जी और माता जीवनी जी गुरु गोविंद सिंह जी के श्रद्धालु थे। विवाह के 15 साल तक भाई भक्त जी के घर कोई संतान ना हुई। प्रभु ने उन्हें धन दौलत से तो नवाजा था लेकिन संतान की कमी उन्हें हमेशा खलती रही। एक दिन उनके घर एक महात्मा आए। दोनों पति पत्नी के उदास चेहरों को देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। उन्होंने महात्मा को अपनी पीड़ा बताई। इसके बाद माता जूनी जी ने बड़े प्रेम पूर्वक उस महात्मा को मकई की रोटी, साग, मक्खन और लस्सी परोसी। तब महात्मा ने प्रसादा छकते हुए वचन किया, गुरु सख कभी उदास नहीं होते। प्रभु के घर कोई कमी नहीं। देखना तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो महान योद्धा और बड़ा विद्वान होगा तथा पूरी दुनिया में तुम्हारी कुल का नाम रोशन करेगा। इतने वचन कहकर वे महात्मा आलोप हो गए। अगले वर्ष उनके घर प्रभु ने एक पुत्र की दाद बख्शी जिसका नाम उन्होंने दीपा रखा। यही बालक आगे चलकर शहीद बाबा दीप सिंह जी कहलाई। जब बालक दीपा की उम्र करीब 18 साल की हुई तो उनके जीवन में एक मोड़ आया जिसने उनकी सारी जिंदगी ही बदल डाली। गुरु गोविंद सिंह जी ने होला मोहल्ला के अवसर पर देश भर की संगतों को आनंदपुर आने का न्योता भेजा। तब हजारों की गिनती में खुशी से झूमती हुई संगतें आनंदपुर साहिब में जाने लगी। भाई दीपा ने बचपन से ही अपने माता से गुरु गोविंद सिंह जी की ढेरों कथा कहानियां सुनी थी, पर कभी भी उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन नहीं किए थे। इसलिए भाई दीपा आनंदपुर साहिब जाने के लिए बड़े व्याकुल हो उठे। गुरु जी का न्योता मिलते ही माता पिता के साथ भाई दीपा आनंदपुर की ओर चल पड़े। जब वे आनंदपुर पहुंचे वहां ढेरों संगतें गुरु जी के सजे दरबार में बैठी थी, पर गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं थे। बालक दीपा और ढेरों संगतें बेसब्री से गुरु महाराज जी का इंतजार करने लगी। उसी पल गुरु जी के रंजीत नगाड़े पर एक सिंह ने जोर से चोट मारी। नगाड़े की आवाज इतनी तेज थी जैसे मानो बादल गरज रहे हो। तभी नगाड़े बजाने वाले सिंह ने संतों से कहा कि आप सभी के बीच साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी पधार रहे हैं।
इतना सुनते ही भाई दीपा और सारी संगतें हाथ जोड़कर एकदम खड़े हो गए। इतिहास में दर्ज है, जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिंहासन पर बैठे, उनका नूरानी चेहरा देखकर भाई दीपा दंग रह गई। गुरु जी के शीश पर 1.25 लाख की कलगी चमचमा रही थी। गुरु जी के शरीर को ढेरों शस्त्रों से सजा देख भाई दीपा बड़े प्रभावित हुए। गुरु गोविंद सिंह जी ने भरे दरबार में तब ऐलान किया कि जिस किसी ने अमृत छकना है अपने नाम लिखवा दें। हम कल सुबह खुद अमृत संचार की सेवा निभाएंगे। इसके बाद गुरुजी दूर दूर से आए संतों की सेवा में जुट गए। ऐसा दृश्य देखकर भाई दीपा के मन में गुरुजी के पास जाने की बड़ी इच्छा हुई। बाबा दीप सिंह जी का सारा परिवार गुरुजी के दर्शनों के लिए हाजिर हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी की रहमतों भरी नजर जब बालक दीपा पर पड़ी तो गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें घुड़सवारी और शस्त्र विद्या आती है? 18 साल के बालक दीपा बड़ी विनम्रता से बोले, गुरुजी आप जी की मेहर से घुड़सवारी और शस्त्र विद्या मैंने दोनों सीखी है, पर मुझ में इतने गुण नहीं जितने आप जी के सिखों में हैं। अगले दिन बालक दीपा ने परिवार समेत गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों से अमृत छका और गुरु जी ने बालक दीपा को भाई दीप सिंह बना दिया। पहले वह थे दीपा, फिर भाई दीप सिंह, अंत में उन्हें सब बाबा दीप सिंह जी कहकर पुकारने लगे। इतना मान सम्मान प्राप्त करने के बाद भी बाबा दीप सिंह जी ने गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी। आनंदपुर में रहते हुए एक दिन बाबा जी लंगर में झूठे बर्तन साफ करने की सेवा निभा रहे थे। लोहे के एक बाटे को वे बार बार मांज रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि गुरु गोविंद सिंह जी उनके पीछे खड़े थे। जब बाबा जी ने 6-7 बार बाटे को मांजा, यह देखकर गुरु गोविंद सिंह जी बोले, देव सिंह बाटा मांज रहे हो? बाबा जी बोले, नहीं गुरुजी, बाटा तो पहली बार में ही मांज लिया था। फिर गुरुजी बोले, अगर बाटा साफ कर लिया है तो अब क्या साफ कर रहे हो? बाबा जी बोले, अब तो मैं अपना मन साफ करने लगा हूँ। गुरुजी बोले, दीप सिंह तुझे कैसे पता चलेगा कि अमृत सरोवर को खत्म करने के लिए मिट्टी से भर दिया है? बाबा जी बोले, महाराज जब मैं इस बाटे को बार-बार जब 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हर बार बाटे में मेरा ही चेहरा दिखता है। बाबा दीप सिंह जी ने मतलब मेरे अंदर एक तरफ रखी और बोले, तुम यह क्या कह रहे हो? मुझे इस बाटे में आपका चेहरा नजर आएगा तो मैं समझूंगा कि मेरी सेवा सफल हो गई। अगर गुरु की खालसा फौज जवाब सुनकर गुरुजी ने बाबा दीप सिंह जी को बिल्कुल अपनी छाती से लगा लिया और बोले, सुनते ही बाबा जी की आंखों में आज तुझे सब कुछ मिलेगा। उन्होंने पिता बाबा जी बोले, अगर देने लगे हो गुरुजी तो जोड़कर अरदास कृपा महाराज मेरा देर तक मैं जुल्मी अफगानों के झंडे अमृतसर बाबा जी ने गुरु गोविंद सिंह जी से खुद देर तक मैं शहादत का जाम नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी अपनी आखिरी मुक्तसर की जंग लड़ने के बाद दमन्ना साहिब की धरती पर और नगाड़े पर दोहरी जहां उन्होंने भाई दीप अकाल के जयकारे लगाते हुए बोले, गगन दमा बाजियों परियों निशाने लिखने की सेवा सौंप दी। अब जो झण को दाव का जाप भाई मनी सिंह जी से कहा कि चलकर वाणी लिखनी है और भाई दीप सिंह जी ने कल में और स्याही तैयार देव जी के आगे अरदास करते हुए बोले, हे शहीद जी भाई मनी सिंह जी को वाणी लिखवाते प्रण पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं कल में और स्याही की सेवा निभाते। कोई कहते आपके पास फूलियों का प्रसाद लेकर आता है तो कोई पतासों का, पर मैं मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी लेकर जब गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखवा रहे थे तब गुरु जी ने पहले गुरु के बाद बाबा जी ने तरन से बाहर आकर कहा, जो तो अपने खंडे से एक लकीर तली गली मेरी आओ जिसका की रक्षा के लिए अगर मौत की रानी को ब्याहने चले में उतरना चाहते हो, जो भी हमारे साथ जाना चाहता है
फिर अपना शीश इस लकीर को रखकर मेरे पास बाकी वापस चले जाएं। सुनते ही भाई मनी सिंह जी लिखने लगे, उसी पर बाबा 10,000 सिंह ने छलांगे मारते हुए कैसे लकीर को पार कर गए। व्यक्ति अपनी हथेली पर अपने घर को ना मुड़कर उस समय बाबा जी की उम्र करीब 75 साल की दीप सिंह एक समय आएगा तुम्हारे जोश जवानों से दिखाएंगे सोचने की बात है कि बाबा दीप सिंह के जिस जगह बाबा जी ने लकीर खींचते हुए गुरु गोविंद सिंह जी शीश भेंट करने वाली बात बाबा गुरुद्वारा लकीर जवानी के समय में ही बता दी थी। यह गुरुद्वारा गुरु अर्जुन देव जी के गुरुद्वारा दरबार साहिब से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बना शीश देने वाली बात जानकर भी गुरु जी बहुत ही हैरान करने वाली बातें बताने जा रहे हैं। कोई आम इंसान होता तो यह बात जब बाबा जी अपने 10,000 सिंहों के साथ अमृतसर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ कोई साधारण प्राणी नहीं 9 दिन में पूरी लिखवाई थी होनी यानी मौत। इसके बाद महाराज नांदेड़ जी के रास्ते चले गए और बाबा दीप सिंह जी को दमदमा साहिब में रहकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो रास्ता तुमने चुना है वहाँ से लौटकर कोई जीवित नहीं आता। बाबा दीप सिंह जी ने दमदमा साहिब में 31 साल बिताए। बाबा जी बोले मैं जहाँ रहते हुए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के 4 गुरु की आज्ञा में लिखे थे। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी अरदास की है कि मेरी सांसें तब तक चले जी ने 2 शेर सोने को पिघलाकर साहिब की स्याही बनाकर आजाद नहीं करवा ले साहिब जी के स्वरूप लिखे थे। बोली मैंने रावण को पहला स्वरूप अमृतसर के श्री अकाल तख्त साहिब में भेंट किया गया। बाबा जी बोले होनी तू आज अपना चाहे पूरा जोर लगा ले पर मुझे साहिब और जाने से श्री हजूर साहिब नांदेड़ में भेंट किए गए। सुनकर होनी ने चुपचाप भी बाबा जी को स्वरूपों के दर्शन तख्त श्री दमदमा साहिब अमृतसर आने की खबर जब जनरल जमाल खान को मिली तो वह अपनी 40,000 में रहते हुए बाबा जी ने बंद बाणियां और बढ़ने लगा साहिब लिखे थे। कहते हैं फिर एक छोटा बड़ा साहिब बाबा जी हर समय अपने कमरे में बांध हजारों लाशें बिछा दी। आज भी यह लड़ाई अमृतसर से 14 ते बाबा जी के उसी छोटे दूरी पर गोहलवर नामक स्थान पर हुई थी। जब आप दमदमा साहिब जाएं गुरुद्वारा तो बाबा जी की लिखी बानियां और पोथी साहिब के दर्शन करके आपको समझ आ जाएगा कि यह 18 शेर का दो धारी बाबा जी चलाने वाले यह ललकारा मारा पर रखने वाले कोई मामूली नहीं कोई खास है जो मौत को गले लगाने से गुरुद्वारा ललकार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। 57 ईस्वी में बाबा जी मुगल फौज से लड़ते जब 6 किलोमीटर आगे खजाना लूट जमाल और बेकसूर भेरों लड़कियों को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जा रहा था के साथ भीषण युद्ध मिसल के मुखी बाबा दीप सिंह जी के सिखों ने बड़ी बहादुरी के जोहर हमला करके लूटा हुआ खजाना और लड़कियां फौज मरता देख तब जमाल खान ने बाबा यह देखकर भड़क तलवार से वार किया। फिर उसने अपने जनरल जहान खान ने भी जमाल 1,000 वार देकर जिससे काबुल के शीशधर से एक ही समय साथ ही फरमान जारी कर गया कि अमृतसर शहर और हर बाबा जी को दोनों मंदिर साहिब कर दिया जाए की प्रतिज्ञा याद कराई। जहान खान ने आदेश मानकर शरीर हरमंदिर हरकत हुई और अपना शीश उल्टे हाथ की हथेली पर और सीधे हाथ दिन बाबा खड़काते हुए जब दम खड़े हुए और दुश्मनों को मौत के घाट उतार जी के स्वरूप लिख रहे थे। बिना शीश के युद्ध होता देख मुगल फौजों में फतेह बुलाई भगदड़ बोले बाबा जी आप जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब तले पर रखकर स्वरूप लिख रहे हो आगे बढ़ते जा रहे थे। आपने प्रकाश करना है अमृतसर को दुश्मनों से आजाद करवाना था। अब्दाली नष्ट करने की तैयारियां उनका पूरा हुआ और हर मंदिर साहिब की परिक्रमा के बीच उन्होंने अपना शीश गुरु रामदास जी के आगे भेंट किया और खुद सचखंड जा विराजे। अमृतसर आजाद हो गया और सिंहों ने सरोवर को साफ करके बाबा जी के प्रण को पूरा किया।
जिस स्थान पर बाबा जी का शीश युद्ध में लड़ते समय धड़ से जुदा हुआ था, वहां आजकल गुरुद्वारा टहला साहिब सुशोभित है, जो कि हर मंदिर साहिब से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस स्थान पर बाबा दीप सिंह जी का संस्कार हुआ था, वहां आजकल गुरुद्वारा शहीदगंज बना हुआ है, जो कि हर मंदिर साहिब से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आज इस गुरुद्वारा साहिब की महिमा इतनी ज्यादा है कि आम दिनों में भी यहाँ संगतें दूर दूर से आकर नतमस्तक होती है। अब इस बात को हमें समझना होगा कि सद्गुरु खजाने के मालिक हैं और शहीद बाबा दीप सिंह जी इस खजाने के पहरेदार हैं। अगर पहरेदार को खुश ना किया गया तो मालिक के दर्शन नहीं होते। पहरेदार को मिलकर ही मालिक तक पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि गुरुद्वारा शहीदगंज में हर दिन लाखों संतों की रौनकें लगी रहती हैं। जो सिख हरबंदी साहिब आते हैं, वह शहीदगंज गुरुद्वारा साहिब के दर्शन जरूर करते हैं। लोगों को पूरा विश्वास है शहीदगंज गुरुद्वारा साहिब में जाने से मन की सब मन्नतें पूरी होती है। जब तक सिख कौम जिंदा है, बाबा दीप सिंह जी भी जिंदा शहीद के तौर पर सत्कारे जाएंगे। आज भी बैठे हैं बाबा दीप सिंह जी हरमंदिर साहिब में। जब 1984 में दिल्ली की फौजों ने टैंकों और तोपों से हरमंदिर साहिब पर हमला किया था, जब हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में टैंक घुस गए तो बाबा दीप सिंह जी के स्थान के आगे से टैंक रत्ती भर भी आगे नहीं जा सके। यह है शहीदों की ताकत जो आज भी वहां मौजूद है। वाहेगुरु जी का खासा। वाहेगुरु जी की फतेह।